मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज जहां की कथा है, जहां का कथानक है, हम उसी स्थल से आपको इस सीरीज में वहां की कहानी सुना रहे हैं। तो आज हम खड़े हैं नीम करोली गाँव में और आप ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं ये ताले लगे हुए हैं अभी। तो ये मकान जो है आपको पता चिरपरिचित नाम है राम सेवक गुप्ता। राम सेवक गुप्ता के जन्म की जो हमने कहानी बताई थी आपको, आपने देखा है नीम करोली धाम में जो परिसर है उसमें एक कुआं है। आप जरा दिखाइए इस कुआं को। ये कुआं जो बना ना वो राम सेवक के जन्म से जुड़ी कथानक की कहानी है ये। तो आज हम इस स्थल पर ले आए क्योंकि जैसा इस सीरीज में आपको वहाँ तक ले चलते हैं जहाँ की वो कहानी होती है। तो नीम करोली धाम में मैं खड़ा हूँ आज राम सेवक गुप्ता के मकान के ठीक सामने। ये राम सेवक गुप्ता के पिताजी का नाम बुद्धसेन था और बुद्धसेन महाराज जी के अनन्य भक्तों में रहे हैं। बुद्धसेन के कोई संतान नहीं थी, पुत्र की चाहत थी और महाराज जी का सानिध्य तो था ही, वो सेवा में रहते थे। और इन गलियों में जो मैं आपको ज़रा दिखा दीजिएगा, अभी आज पक्की हैं, ये पहले कच्ची हुआ करती होंगी। तो इनमें बाबा नीम करोली खूब घूमे होंगे और इस मकान पर आने का साक्ष्य तो मिला है क्योंकि कथाओं में साहित्य में वर्णन है। तो ये बहुत प्रसिद्ध है। चूँकि यहाँ कोई रहता नहीं अब राम सेवक के आगे वाली पीढ़ी का, उन्हीं के नाम है और उनका एक बेटा प्रोफेसर है, आगरा में है। मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैं कभी उससे मिलवाऊंगा। और एक बेटा आदेश जी, वो अभी संसार में नहीं है। राम सेवक के पिताजी बुद्धसेन जी चिंतित थे संतान प्राप्ति के लिए और एक दिन वो अपने मन की बात बाबा नीम करोली से कह बैठे। उन्होंने कहा कि महाराज जी एक पुत्र चाहता हूँ और आशीर्वाद दे दीजिएगा। महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके संतान हुई और वो बेटी हुई। अब संतान तो बुद्धसेन जी को मिल गई लेकिन बेटी मिली और इच्छा ये थी कि बेटा हो। महाराज जी के पास पहुँचे और कहा कि साहब हमारे तो बेटी हुई है, हम चाहते थे कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो महाराज जी ने कहा चिंता मत कर, बेटा होगा। और अगली संतान के रूप में राम सेवक गुप्ता का जन्म हुआ और गुप्ता के जन्मदिन पर, राम सेवक के जन्म पर बुद्धसेन जी ने एक कुआं खुदवाया नीम करोली धाम में और वो कुआं आज भी संरक्षित है। तो राम सेवक इसी घर में पैदा हुए थे। मैं आपको और अंदर से दिखा देता हूँ, आइएगा। पूरा फील्ड पड़ा हुआ है, अभी ये जगह है और इसी घर में दिखा दीजिएगा महाराज जी आया जाया करते थे। इधर अभी एक कमरा बना हुआ है उसी समय का मुझे लगता है और यहीं राम सेवक का जन्म हुआ था। तो कथा स्थल से हम आपको दिखा रहे हैं और एक कहानी और मैं आपको बताऊंगा कि उस कुआं में क्या हुआ था। इस कथा को, राम सेवक के जन्म के स्थल को मैं आज आपको दिखा रहा हूं और इस स्थल से विदा चाहता हूं।